Bismillahirrahmanirrahim. This is Ashraf Sial, and you are watching the YouTube channel The Literary Desk by Ashraf Sial. Dear students, हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम नाउन और इसकी काइंड्स पर बात करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ नाउन की डेफिनेशन है कि नाउन क्या होता है। द नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि नाउन जो है वो किसी पर्सन का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है, किसी चीज़ का नाम होता है। तो अब ये जो एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई हैं, यहाँ से अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि नाउन कौन सा है, तो बाबर वाज अ वाइस किंग। अब ये जो बाबर है, क्या ये किसी पर्सन का नेम है? बिल्कुल है। इसी तरह ये जो किंग है, किंग भी किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। तो ये जो दो वर्ड्स हैं यहाँ पर हमारे पास, ये नाउन है इस सेंटेंस के अंदर। वाज अ वाइज, ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ है, इसको भी हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनमें अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो सेंटेंस है या जो सिंटैक्स कहते हैं सेंटेंस की स्टडी करने को, कि सेंटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसकी स्टडी को हम सिंटैक्स कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होता है, तो ये भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर्स आएंगे। जो नीचे वाली एग्जांपल है, इसमें लाहौर जो है ये किसी प्लेस का नेम है। तो अगेन जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि किसी प्लेस का नाम हो तो वो भी नाउन होता है, तो यहाँ पर लाहौर जो है ये नाउन हुआ। इसी तरह लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान अगेन नाउन है, एक कंट्री का नेम है। जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक किसी चीज़ का नाम है और टेबल ये भी किसी चीज़ का नाम है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, नाउन हो गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन की जो इकसाम हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी हैं, इसको अंडरस्टैंड करना और इसको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको इनके नाम याद हो जाएं तो मैं श्योरिटी के साथ ये बात कर सकता हूँ कि आपको इनकी जो डेफिनेशन है या इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ कॉमन नाउन है, देन प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन जो मोस्टली जो यूजुअली पूछी जाती हैं जो टाइप्स, वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। आप इनको मज़ीद स्टडी कीजिएगा। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है? कॉमन कोई आम चीज़, और नाउन जो है वो नाम को हम कहते हैं। तो कोई किसी आम चीज़ का नाम, किसी आम सी चीज़ का जो क्लियर ना हो, जिसका जो है आप कह लें कि जो क्लियर ना हो, जिसमें एम्बिग्विटी हो, मुबहम हो वो चीज़। अब ये जो इसकी डेफिनेशन है, द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड एज कॉमन नाउन, ठीक है। व्हेन द पर्सन और थिंग्स आर नॉट क्लियर, जब चीज़ें क्लियर ना हो, जिसका आप कह लें कि जो एक ले पर्सन की बात की जा रही हो, जहाँ पर किसी ख़ास किसी स्पेसिफिक चीज़ को हाईलाइट ना किया जा रहा हो, अनसर्टेन हो, तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। आई मेट अ पर्सन ऑन द रोड। आई यहाँ पर क्या है? मैं, ठीक है, ये प्रोनाउन है। मेट अ पर्सन जो है ये यहाँ पर क्या हुआ? नाउन। अब जो ये पर्सन है, क्या मुझे क्लियर है कि ये कौन सा पर्सन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका नाम तो यहाँ बताया नहीं गया। तो ऐसी चीज़ जो अनक्लियर हो, जो आपको एक क्लियर मीनिंग ना दे रही हो, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन, या आम चीज़ को, ठीक है। आई मेट अ पर्सन ऑन द रोड। अब ये जो रोड है, ये अगेन ये भी नाउन है और ये भी कॉमन नाउन है। हमें यहाँ रोड स्पेसिफिक नहीं किया गया कि फ़लाँ रोड पर मिले, या जैसे जिनाह रोड है या कोई भी ऐसा फेमस रोड जो मशहूर हो, जो हर ज़बान ज़द आम हो, जिसके बारे में लोग जानते हो। तो ये अनसर्टेन है, क्लैरिटी है इसके अंदर, क्लैरिटी नहीं है। और इसी तरह जो भी नाउन जो हमें क्लियर ना हो या जो किसी आम चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, वो क्या होंगे? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन की बात कर लेते हैं। द नेम गिवन टू अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन व्हेन द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। जब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों, जब आपको एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग की बात की जा रही हो, तो फिर आपको अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं होगा कि ये
कोई अनसर्टन बात है या ये क्लियर बात है। तो अगर क्लियर है, बिल्कुल वाजे है और किसी ख़ास चीज़ की बात की जा रही है तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बात की आई मेट फरहान। अब फरहान एक पर्सन का नेम है, नाउन है ये, ठीक है। सबसे पहले तो नाउन क्लियर होना कि नाउन क्या है। जब हमें क्लियर हो गया कि नाउन है, अब ये कॉमन है या प्रॉपर, अब इसको आइडेंटिफाई करना है। अब फरहान को मैं मिला, कहाँ पर मिला, ऑन जिनार रोड पर मिला। तो अब ये दो स्पेसिफिक हो गए कि पर्सन भी हमें क्लियर हो गया, पर्टिकुलर पर्सन को मिला मैं, फरहान को, ठीक है। और इसी तरह जिनार रोड से मतलब एक ख़ास जगह है जिनार रोड जिसकी मैंने बात की यहाँ पर। तो ये जो इसकी एग्जांपल्स थी, यहाँ से हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट क्लियर होता है। फर्दर एग्जांपल्स के ज़रिए या फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन टाइप करके उसका आंसर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन का जो नाम है, यहीं से ही पता चल रहा है कि किसी मटेरियल चीज़ की बात की जा रही है, कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखती है वो चीज़, ठीक है। और इसको एक और नाम से भी याद रखा जाता है, वो है कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। अगर वो एग्जामिनर इस हवाले से पूछ ले कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है तो आपको क्लियर हो कि ये मटेरियल नाउन का ही दूसरा नाम है। ऐसी चीज़ जो विजिबल हो, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मीन्स के टच कर सकते हैं, जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हो, वो होगी हमारे पास मटेरियल नाउन या फिर कंक्रीट नाउन। द नाउन गिवन टू मटेरियल्स विच आर फर्दर यूज्ड इन मेकिंग अदर थिंग्स, ठीक है। मटेरियल चीज़ों को जो नाम दिया जाए और फिर वो आगे कोई और चीज़ बनाने के भी काम आए। जैसे कि अब यहाँ पर जो एग्जांपल मेरे पास दी हुई है, कॉटन, लेदर, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। अब ये सब मटेरियल नाउन में आती हैं ये सब चीज़ें, और इनसे फर्दर चीज़ें भी बनाई जाती हैं। कॉटन से भी आपको पता है क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, लेदर है, प्लास्टिक है, या बाकी जो एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये बेसिकली किसी ना किसी स्पेसिफिक मटेरियल की यहाँ पर बात की जा रही है और उनसे फर्दर भी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसकी ये जो यहाँ पर ये पॉइंट जो लिखा हुआ है कि रॉ फॉर्म ऑफ एनीथिंग दैट हैज़ नो प्रॉपर शेप येट कैन बी क्लासिफाइड एज मटेरियल नाउन, के ऐसी कोई चीज़ जिसकी अभी तक कोई प्रॉपर शेप ना हो तो उसको भी हम मटेरियल नाउन काउंट करते हैं, ठीक है। तो वी कैन नॉट काउंट मटेरियल नाउन। ये अब MCQs जब आपके बनते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ पूछ ली जाती है कि ये मटेरियल नाउन है या नहीं। तो एक बात आपको जो याद रखनी है वो ये कि मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। कॉटन को हम काउंट कर सकते हैं, प्लास्टिक्स को हम काउंट कर सकते हैं, या लेदर है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसको हम काउंट तो नहीं कर सकते। उसकी अगर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी उसके साथ अटैच कर दी जाए कि सपोज़ ये कॉटन है तो वो केजी में उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको काउंट करना इम्पॉसिबल चीज़ है। इसी तरह अब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं वो चीज़ जो विजिबल ना हो, जिसे हम आप कह लें जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है। द नेम दैट इज़ गिवन टू आइडिया, फीलिंग्स और करेक्टरिस्टिक्स विच हैव नो मटेरियल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है। अब इसके ये जो वर्ड्स एग्जांपल में लिखे हुए हैं इनको आपने अच्छे से देख लेना है। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। पेन, हॉरर, ऑनेस्टी, काइंडनेस, लव, हेटर्ड एट्सेट्रा। अब ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हैं। जो पेन है, पेन का मतलब है दर्द, आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जस्ट आप उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी जो है ईमानदारी, वो अब कोई विजिबल चीज़ तो नहीं है, उसको हम टच तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि ये एक आइडिया है, एक फीलिंग है कि वो बंदा बहुत ईमानदार है, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन उनको कोई ना कोई नाम दिया जाता है, तो उस नाम को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आई टेक पेन्स फॉर हिम, मैं उसके लिए दर्द लेता हूँ या मैं उसके लिए तकलीफ़ उठाता हूँ। तो अब ये जो इस तरह ये वर्ड, अब जो पेन बीच में आ गया, ये कौन सा नाउन है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह आपके पास एग्जांपल्स आएंगी, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें मज़ीद कोई बात मुश्किल है। तो ये पेन्स जो यहाँ पर वर्ड है ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के तौर पर आया, ये अंडरस्टैंड करने की बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पर बात कर लेते हैं। अब ये भी नाम से वाज़े है कि काउंटेबल क्या होता है, जिसे हम गिन सकें, और अनकाउंटेबल वो चीज़ होती है जिसे हम गिन ना सकें। तो द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एज एंड हैव प्लूरल फॉर्म, के वो चीज़ें जिन्हें हम गिन सकें और जिनकी प्लूरल भी बनती हो, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स,
बुक्स, चेयर्स, कि इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, ये इतनी चेयर्स पड़ी हैं, इतनी बुक्स हैं कबर्ड के अंदर। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आगे लिखी हुई है कि स्टार्स और हेयर। अब हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि जो स्टार्स हैं उनको हम गिन नहीं सकते, हेयर बाल जो हैं उनको हम गिन नहीं सकते, लेकिन अगर उनके साथ कोई क्वांटिटी लगा दी जाए, जैसे कि स्टार्स, कि मैं अगर देखता हूँ स्टार्स को, तो मेरी एक जो आई की कैपेसिटी है उसके अंदर जो स्टार्स आएंगे उनको तो मैं गिन सकता हूँ। तो अगर मैं कह दूं कि 5 स्टार्स या 6, 7, 8 वट एवर, उसके साथ कोई फिगर लगा दूं, तो वो फिर एक काउंटेबल नाउन बन जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि बाज़ औक़ात नाउन जो है आपके पास दिया हुआ होता है, उसके साथ कोई ना कोई क्वांटिटी दी हुई होती है। अगर तो वो क्वांटिटी साथ मैच कर रही है तो फिर आपने उसको काउंटेबल नाउन में ले आना है, और वो देखना है कि वो काउंट हो भी सकती है या नहीं। और अगर अब हेयर है, जैसे 5 हेयर्स या फिर 6, मतलब जो नंबर ऑफ़ हेयर्स मेरे मैं अगर देखता हूँ कहीं पर, तो जो मेरी कैपेसिटी है देखने की आँख की, या मेरे अगर मैं हाथ रखता हूँ किसी चीज़ के ऊपर, बालों के ऊपर, जो उसमें आएंगे उस मेरे उस हाथ के अंदर, या एक वो स्पेसिफिक जो एरिया है वो उसके अंदर, तो मैं रहकर वो गिन सकता हूँ ना। तो अगर किसी चीज़ के साथ, किसी वर्ड के साथ उसकी क्वांटिटी साथ बता दी गई हो, तो फिर आप उसको काउंटेबल ही कंसीडर करेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ एयर कैन बी सीन एंड काउंटिंग अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ आई और हैंड, ये बात जो भी मैंने एग्जाम्पल में की। तो इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड हैव सिंगुलर फॉर्म। ये बात याद रखनी है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसकी प्लूरल नहीं बनती। ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में इसी तरह की ही कंफ्यूजिंग चीज़ें पूछी जाती हैं, तो बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो या जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उसको जाने अनजाने में गलत कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो मैंने नीचे एग्जांपल दी हेयर, अब ये हेयर जो ऊपर एग्जांपल दी हुई है काउंटेबल के अंदर, वो कुछ स्पेसिफिक हेयर्स की बात हो रही, कुछ जो गिने चुने बाल हैं उनकी। और ये स्पेलिंग इसके नीचे वाले के देख लें, ये हेयर जो एक कलेक्टिव जो बात है, कलेक्टिव जो बाल ज़्यादा सारे होते हैं उनकी बात की जा रही है, तो स्पेलिंग का भी डिफरेंस होता है, इस चीज़ का ख्याल करना है। शुगर है या राइस है, ये भी अनकाउंटेबल है। ठीक है। वाटर, ये नीचे एग्जाम्पल में लिखा है, वाटर यू कैन नॉट से अ वाटर, कि आप पानी को ये नहीं कह सकते एक पानी को आप गिन नहीं सकते। इसी तरह मटेरियल एंड गैसेज, कि कोई मादा चीज़ है, जैसे कॉटन की ही बात कर लेते हैं, गोल्ड की बात कर लेते हैं, आप उसको गिन सकते हैं, वो एक अनकाउंटेबल चीज़ है। ठीक है। और गैसेस जो हैं उनको हम एक उनके एक ख़ास कैपेसिटी के अंदर, मतलब अब अगर हम गैस की बात करें 2 kg 3 kg या इसका और कोई यूनिट है, तो उस यूनिट के अंदर जब उसके साथ वो यूनिट ऐड किया जाएगा फिर तो वो काउंटेबल है। ये बात मैंने पहले भी की है। और अगर उसके साथ वो यूनिट नहीं दिया गया तो फिर वो अनकाउंटेबल ही कंसिडर होगी। तो ये हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कंसेप्ट था। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड करें। कलेक्टिव नाउन वर्ड एक होता है। ठीक है। वर्ड एक ही होता है, बट वो ग्रुप ऑफ पीपल को या एक होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। अ सिंगल वर्ड रिप्रेजेंट द होल क्लास, उसके पीछे एक आप कह रहे हैं कि एक डिटेल्ड मीनिंग होता है उसका। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सनस, थिंग्स और एनिमल्स। ठीक है। कि ग्रुप ऑफ पर्सन को जो नाम दिया जाएगा, या किसी ग्रुप ऑफ थिंग्स को नाम दिया जाएगा, या फिर एनिमल्स को नाम दिया जाएगा जो ग्रुप की सूरत में है, उनके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा कलेक्टिव नाउन का। तो अब यहाँ पर ये जो है आर्मी, अब वर्ड तो एक है, लेकिन क्या मैं एक बंदे को आर्मी कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। 3-4 लोग हों, 5 लोग हों, या फिर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होगा तो उसको ही मैं आर्मी बोलूँगा। ठीक है। इसी तरह पुलिस है, पुलिस में अब मैं एक पर्सन को तो पुलिस नहीं कहूँगा, उसको पुलिसमैन कहूँगा। ठीक है। अब जो ग्रुप ऑफ पुलिसमैन होगा उसको हम कहेंगे कि ये पुलिस है, ये एक पूरा जो है मैकेनिज़्म है, या पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। हर्ड कहते हैं रेवड़ को, ये जो जानवरों का रेवड़ होता है। ठीक है। कमेटी, फैमिली, ज्यूरी कहते हैं जजेस के ग्रुप को कहते हैं। ठीक है। एक सिंगल जज हो तो उसको हम जज ही बोलेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा सारे जजेस बैठे हैं, या एक इस्लाह इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ कि आइनी बेंच, वो बेसिकली ये ज्यूरी ही, उसी को ही हम कहते हैं यहाँ पर। तो वो उसमें 3-4 लोग मौजूद होते हैं। ठीक है ना।
तो हमें जो कलेक्टिव नाउन की बात यहाँ से समझ आई वो ये कि वर्ड तो एक है बट उसके पीछे एक पूरी क्लास मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो ये यहाँ फर्दर जो बात मेंशन है कि वन हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन आइदर इट इज़ प्लूरल और सिंगुलर एज कलेक्टिव नाउन कैन सर्व एज बोथ। अच्छा, ये अब हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो वर्ड यूज़ हुआ है बाज़ औक़ात ये ज़्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है या फिर कोई सिंगुलर पर्सन के लिए या सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है। जैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, ये करेक्शन में जब आप सेंटेंसेस करेंगे तो वहाँ पर आपने इसको देखना है कि ये जो कलेक्टिव नाउन ये है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहाँ पर ये किस सेंस में यूज़ हो रहा है। क्या वो एक पर्सन के लिए नहीं, मतलब एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फिर उसके पीछे एक पूरी जो आप कह लेंगे जैसे मैंने कहा ग्रुप ऑफ पीपल मौजूद है। अब हमने कलेक्टिव नाउन डिस्कस कर लिया। ये जो बात यहाँ पर लिखी है कि वन हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन आइदर इट इज़ प्लूरल और सिंगुलर, के जो वर्ड है जो नाउन यूज़ हो रहा है वो सिंगुलर यूज़ हो रहा है या प्लूरल यूज़ हो रहा है। वर्ड्स के दो तरह के मीनिंग होते हैं, कोनोटेटिव मीनिंग और डेनोटेटिव मीनिंग। डेनोटेटिव मीनिंग वो होता है जो डिक्शनरी में मीनिंग दिया गया हो और कोनोटेटिव मीनिंग वो होता है जो कॉन्टेक्चुअल हो। अब ये देखें यहाँ पर जो बात लिखी हुई है कि माई फैमिली इज़ टेकिंग डिनर या फिर इज़ टेकिंग डिनर या आर टेकिंग डिनर। अब इसको यहाँ पर देखें कि ये जो ईटिंग है, खाना खाना जो है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है कि अगर 8-10 लोग बैठे खाना खा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एक ही चीज़ खा रहा है, मतलब कि कोई पानी पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई जो है उसमें डिफरेंट वैरायटी होती है खाने की, तो हर बंदा एक अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है। बेसिकली खा तो वो खाना रहे हैं लेकिन उसमें एक्टिविटी अलग अलग हो रही है, तो वो एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पर माई फैमिली आर टेकिंग डिनर होगा, नॉट इज़ टेकिंग डिनर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सारे लोग हैं तो ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे आर। और इसी तरह अब यहाँ ये जो आगे बात लिखी है माई फैमिली इज़ डिस्कसिंग एन इशू और आर डिस्कसिंग एन इशू। अब इशू एक है, ठीक है, अब एक इशू है उस पर लोग जो फैमिली बात कर रही है वो इशू एक ही है। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में फैमिली जो है वो सिंगुलर के तौर पर यूज़ हो रही है तो इसमें हम इज़ लगाएंगे। तो ये जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्ड्स डिफरेंट तरह से एक्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब आप समझ रहे होते हैं तो आपने जब इनकी करेक्शन फॉर्म की तरफ जाना है, जब इनकी करेक्शन करेंगे, आप करेक्शन एक्सरसाइजेस करेंगे तो वहाँ पर आपको मज़ीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन को समझना कोई मुश्किल नहीं है। जब दो नाउन को, दो वर्ड्स को आपस में ये हाइफन लगाकर, ये छोटी सी जो लाइन मैंने लगाई इसको हाइफन बोलते हैं, हाइफन लगाकर जोड़ दिया जाए तो वो कंपाउंड नाउन बन जाता है। अब जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है क्लास फेलो, लेडी डॉक्टर, वुड कटर, ठीक है। अब क्लास एक अलग नाउन है और फेलो अलग नाउन है, दो अलग नाउन है लेकिन उनको जोड़ा है हाइफन लगाकर तो ये बन गया कंपाउंड नाउन। इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन टू और मोर देन टू लाइंस और वर्ड्स आर ज्वाइंड टुगेदर विद अ हाइफन देन इट बिकम्स अ कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। फर्दर एमसीक्यूज़ में या जहाँ कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कंपाउंड नाउन के हवाले से तो आपने एक जो इसमें बात याद रखनी है वो ये कि इसमें एक हाइफन लगा हुआ होता है और दो डिफरेंट वर्ड्स को जोड़कर एक वर्ड बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। और इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर को बड़े तवज्जो से सुना होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। मज़ीद ये कि जो इसके बाद बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वर्ब है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सब इनकी भी वीडियोज़ इस तरह 1 बाय 1 में इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता रहूँगा। आप सब जो है उन वीडियोज़ को रीच करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।